जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना संगत जी। गुरु जी का जितना शुक्राना करे उतना कम है संगत जी। गुरु जी की बढ़िया ये कह लो, गुरु जी का शुक्राना कह लो, गुरु जी का प्यार कह लो, जो कि हमारे साथ हमेशा रहता है। और गुरु जी छोटी छोटी चीज़ों से भी हमें ऐसे संभालते हैं जैसे कोई पिता संभाल रहा है, क्योंकि इसलिए कहते हैं गुरुपा। गुरुपा हमारे जीवन में ना होते, सोचो हमारे साथ क्या होता है। आज के सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो इस बार हम लोग लाल बाग का राजा देखने गए थे। तो वो भी जिस आज ये हमारा फर्स्ट टाइम था कि हम लाल बाग का राजा देखने गए थे, और वो तभी ही मुमकिन हुआ क्योंकि मैंने गुरुजी से अरदास की थी। और जैसे गुरुजी यही साल मुझे मिले, मैं गुरुजी से जुड़ी फरवरी 2024 में, और ये सितंबर में हम लोग फर्स्ट टाइम लाल बाग का राजा गए। मेरा बहुत टाइम से मन था कि मैं जाके दर्शन करूं, बट वो गुरुजी ने ही पॉसिबल करवाया। सो अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। और जैसे ही हम लाल बाग के लिए निकल रहे थे, तो हम गुरुजी को घर से बोल के गए थे, आप हमारे साथ चलिए और साथ में ही हमारे आइएगा, आप हमारे साथ वहां पर भी रहिएगा। तो गुरुजी हमारे साथ वहां पर पूरा टाइम थे, जाते समय आते समय वहां पर भी। तो जैसे ही हम गए, हमको बहुत बटरफ्लाईज दिखी धीरे धीरे। मतलब जैसे हम लोग निकले घर से तो बटरफ्लाईज, फिर स्टेशन पहुंचे बटरफ्लाईज, तो ऐसे करके हमें पूरे वहां पर भी जब हम पहुंचे लाल बाग का राजा, तो हमें बटरफ्लाईज मिली। तो इसलिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। जब भी हम बटरफ्लाई को देख रहे थे, बहुत पॉजिटिव फीलिंग आ रही थी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। एंड जैसे कि हम किसी को जानते थे वहां पर, तो उन्होंने कहा कि मैं आपका दर्शन थोड़ा जल्दी करवा दूंगा। तो फिर हम रुके थे लाइन में, और उन्होंने कहा कि मुख दर्शन होता है और चरण दर्शन। तो मुख दर्शन तो हो जाएगा 5 मिनट में, लेकिन आप इतनी दूर से आए हो, तो मैं आपको चरण दर्शन करवाने की भी कोशिश करूंगा। तो फिर चरण दर्शन उन्होंने पहले नहीं बोला था, लेकिन मेरा मन बहुत था। तो जब तक हम लाइन में वेट कर रहे थे, मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी, गुरुजी चरण दर्शन भी हो जाते तो बहुत अच्छा। तो जैसे ही वो अंकल आए, और उन्होंने पहले पहले यही बोला, और ऐसे लग रहा था कि गुरुजी ने मेरे मन की बात पढ़ ली, और उन्होंने ही ये सब करवाया है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा से, अनंतम अनंतम शुक्राना। और जैसे कि हम अंदर गए, वहां पर इतना क्राउड था, इतना क्राउड था। तो अब टाइम तो लगने वाला था, 2 ढाई घंटे लग गए, 2 सवा 2 घंटे लाइन में। और तभी फिर गुरुजी का मंत्र भी हम बोल रहे थे, तो ऐसे लग रहा था कि हमारा टाइम से वेस्ट नहीं जा रहा है, हमारा टाइम इन्वेस्ट हो रहा है। गुरुजी के मंत्र बोला, 7 बार हनुमान चालीसा बोला, गणपति का मंत्र बोला, तो ऐसे ही हमारा बहुत टाइम अच्छा चला गया वहां पर। और क्राउड था, काफी क्राउड था। तो जब मेरा बेटा मेरे सामने हमारे साथ ही रुका था, हम लोग ऐसे सैंडविच हो जाते थे बिकॉज ऑफ द पुश। सब लोग पुश कर रहे थे एक दूसरे को। तो लेकिन जय गुरु जी बोलते ही, मतलब ऐसे लग रहा था कि सब मैनेज हो रहा है। एट द एंड हमारा दर्शन बहुत ज्यादा अच्छा हुआ गुरु जी की कृपा से, और गणपति बापा की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से। तो इसलिए भी मैं अनंतम अनंतम शुक्राना बोलना चाहूंगी। और जब हम वापस भी आ रहे थे, एकदम हमारा स्मूथ हो गया, बहुत स्मूथली हम लोग घर पहुंच गए। और संगत जी, जब हम लोग जाने के समय मैं एक सत्संग सुन रही थी, उसमें भी ऐसा ही था कि जो संगत जी है वो डुगरी मंदिर या बड़े मंदिर जा रहे थे, तो वो ऐसे फूलों के जैसे गए, फूलों के जैसे आए। कहने का मतलब ये है कि वो स्मूथली गए और स्मूथली आए। उनका भी शायद वो फर्स्ट टाइम था, इतना मुझे याद नहीं आ रहा है। तो तभी भी मुझे इंडिकेशन लगा कि शायद हमारा भी जाना और आना बहुत स्मूथली हो जाएगा, और वैसे ही गुरुजी ने किया। हमें बहुत पॉजिटिव फीलिंग आई। और जैसे हम लोग दर्शन करके बाहर आए, तो भी हमें बटरफ्लाईज बहुत सारी मिली, हमारे घर तक बहुत बटरफ्लाईज मिली। और जब भी हम देख रहे थे, जय गुरु जी, जब भी संगत जी, मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगी, जब भी आप बटरफ्लाई देख रहे हैं, तो वो गुरु जी का ही
दर्शन होता है। तो आप ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ये बोले, जय गुरु जी बोले और बस थैंक यू करें उनको, क्योंकि वो इतना कष्ट लेके हमें हमारी छोटी से छोटी बात पूरी करते हैं। तो गुरु जी आप अपना भी ध्यान रखिए। और संगत जी अभी मैं अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करूंगी। ये सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र के साथ विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु का, जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो कि मैं गुरु जी के हुक्म से आज शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के मेरे पास कई दिन से मैसेज आ रहे हैं, पुत्र अपना संध्या वेले शुक्राना सत्संग शुक्राना कर, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि संध्या वेले शुक्राना कैसे करते हैं। इसीलिए आज मैं गुरु जी के सामने बैठकर गुरु जी के मंत्र जाप करके और गुरु जी के दीप के सामने दीपक जलाकर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी और गुरु जी और अंकल जी जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे, अगर मुझसे सत्संग सुनाते समय कोई गलती हो जाए तो कृपया मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी आपकी बेटी इस टाइम बहुत परेशान है गुरु जी, और मैं अपने कष्टों के निवारण के लिए आपसे बार बार अरदास मांगती हूँ गुरु जी कि अपनी बेटी पे अपनी मेहर बनाए और मेरे जैसी जितनी भी मेरी बहनें हैं उन पे अपनी कृपा बनाए रखना। गुरु जी यह मेरी दूसरी शादी है। मेरा पहले शादी हुई थी जिससे मेरा डिवोर्स हो गया था और उससे मुझे एक बेटा भी है। संगत जी गुरु जी अब मेरे घर वालों ने ना चाहते हुए भी मेरी दूसरी शादी करवा दी, जो कि मुझे मजबूरी में करनी पड़ी, ये कहकर कि तुम्हारे सर पे तुम्हारे पिता भी नहीं है तो तुम अभी तुम्हारी कुछ उम्र भी नहीं है तो तुम पूरी ज़िंदगी कैसे काटोगी। तो इसीलिए मेरे घर वालों की वजह से मुझे दूसरी शादी करनी पड़ी। लेकिन संगत जी ये लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं और मुझ पे गंदे गंदे आरोप लगाते हैं, हमेशा मुझे जली कटी बातें बोलते हैं और मुझे कैरेक्टरलेस साबित करने में लगे रहते हैं, जो मुझसे सहे नहीं जाते। और मैं बहुत रोती हूँ सोच सोच के कि जो काम मैंने कभी नहीं करे मुझे वो भी सहने पड़ते हैं, सुनने पड़ते हैं। संगत जी सास नंदे मुझे बहुत परेशान करती हैं और मुझे और मेरे बेटे के बारे में बहुत गलत बातें बोलती हैं, और यह देख के मेरे अंकल जी भी कुछ नहीं कहते और उनके सिखाए में रहते हैं। कभी आज मेरी शादी को 10वां साल लग रहा है, लेकिन कभी मेरे अंकल जी ने मुझ पर ध्यान नहीं दिया, ना मुझसे बातें करते हैं ना मुझसे बोलते हैं। जैसे उनके घर वाले उनसे कहते हैं ऐसे ही करते हैं, उन्हीं के पास रहते हैं, हमारे साथ रहते भी नहीं है। संगत जी मैं गुरु जी की बेटी बहुत परेशान हूँ संगत जी, और इन्हीं लड़ाई झगड़े कलेशों की वजह से मुझे घर छोड़ के बार बार जाना पड़ता है अपने घर। अभी मैं बड़े मंदिर गई थी तो गुरु जी का स्वरूप लेके आई थी, तो मैंने गुरु जी से अरदास लगाई थी कि गुरु जी अगर मैं उस घर में जाऊंगी तो आपके साथ जाऊंगी। लेकिन
मैं गुरु जी का स्वरूप लेके आई हूँ यहाँ। उससे मुझे फायदा तो बहुत है, लेकिन ये कलेश खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, और जिससे मेरे शरीर की बीमारियां तो एक एक करके धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। मुझे बहुत एलर्जी थी, मेरी वो भी एलर्जी ठीक कर दिया गुरुजी ने। मेरे पैर में सियाटिका का दर्द होता था बहुत, उसमें भी बहुत आराम है, लेकिन मेरे अंकल में कोई सुधार नहीं है। वो बिल्कुल हमारा ध्यान नहीं रखते हैं, हम पे ध्यान नहीं देते, बस अपने घर वालों के सिखाए में रहते हैं। संगत जी, इस टाइम मैं बहुत परेशान रहती हूँ और बस रोने का मन करता रहता है। गुरुजी से यही अरदास लगाती हूँ, गुरुजी या तो मेरे घर का माहौल ठीक कर दो, या अपनी इस बेटी को अपने चरणों में स्थान दे दो गुरुजी, क्योंकि अब और सहा नहीं जाता। पहली शादी में भी बहुत मार खाई है, बहुत सहन करा है, अब दूसरी में भी वही हाल है। गुरुजी अपनी बेटी को बचा लो या अपने चरणों में स्थान दे दो। अब आपके बच्चों की जिम्मेदारी आपकी है, घर वालों ने भी अब पल्ला झाड़ लिया है ये कहकर कि हम क्या करें, तेरा नसीब ही खराब है। गुरुजी अब आपके अलावा आपकी इस बेटी का कोई नहीं है, आपकी बेटी और आपके नाती का आपके अलावा कोई नहीं है। गुरुजी इस घर को या तो सुधार दो या हमें अपने पास बुला लो गुरुजी। अब जीने का मन नहीं करता मेरा बिल्कुल भी। संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। गुरुजी अपनी सारी संगत पे, अपनी बेटी पे और मेरे जैसी पता नहीं कितनी बहनें हैं, सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुजी। सबके घरों के कलेश खत्म करना। जो अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करेंगे उन पे अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप भी अपने प्यारे प्यारे ब्लेस वाले सत्संग हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको भी मिले, हमें भी मिले और बाकी संगत को भी मिले। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।